आवाज आ रही है सही सब कुछ मेरी? बढ़िया नहीं आ रही है आवाज? सर एकदम मस्त आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कहाँ थे हम उस दिन? सर आज वो बनाना था, वो वाला ऐड। लीडेड। लीड वाला, लीड ऐड। ठीक है। पेज पे आने के बाद जैसे हम हर बार जाते हैं, हम जाएंगे अपने एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर पे जाने के बाद हमारे पास हमारा डैशबोर्ड खुलता है एड्स का। सो ये मेरा वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन था जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ये ड्राफ्ट में है। अगर मैं चाहूँ तो इसे पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश करने के लिए बस मुझे इसमें पेमेंट डालनी पड़ेगी और ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, बस पेमेंट डालनी, रेडी हो जाएगा मेरा ये। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से अभी। आज हम आप एक दूसरा कैंपेन बनाएंगे हम लोग। आज अपना कैंपेन होगा हमारा लीड का। ठीक है। लीड कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने जो आता है वो आता है कैंपेन नेम की। कैंपेन नेम क्या डालेंगे? सो मेरा लीड कैंपेन है ये। ऑप्शन टाइप बैंक टाइप ऑप्शन रखेंगे। कैंपेन हमारा लीड है। बजट मेरा कैंपेन बजट रहेगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है। बजट हम डेली लाइफ टाइम दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला बजट चूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या करना चाहिए तो मेरे हिसाब से डेली बजट इज बेस्ट, क्योंकि हाथ में कंट्रोल रहता है पूरा पैसे का। कब रोकना है, कब कुछ करना है, पैसे खत्म हो गए हैं या कल को कुछ दिक्कत आ गई है वेबसाइट में, तो इंस्टेंट ऐड को रोक सकते हैं, तो पैसे भी ज़्यादा नहीं कटेंगे और चीज़ें भी ठीक कर पाएंगे आप। कुछ मतलब बीच में चेंजेस करने हो ना, कहीं उठा के भी चेंजेस करने हो बीच में वेबसाइट पे, या कुछ भी करना हो कैंपेन में, तो डेली बजट वाला ऑप्शन चूज करना ज़्यादा बेस्ट होता है। लीड कैंपेन है तो लीड कैंपेन 800 रुपये में आराम से चल जाता है। लीड कैंपेन चलाने के लिए 300 का भी चल जाएगा, 200 का भी चल जाएगा, लेकिन उसमें लीड्स बहुत बेकार आती हैं। कम से कम 700 रुपये का कैंपेन होना चाहिए। और अच्छे रिजल्ट के लिए, मतलब एक होता है ना कि ना अच्छा ना बुरा, तो सर एक बढ़िया कैंपेन चलाने के लिए किसी भी चीज़ का कम से कम 1000 रुपये का बजट लगाओ दिन का। अच्छी लीड्स आएंगी बढ़िया, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास लीड आएंगी आपको, मतलब लीड्स में मजा आएगा। मतलब कॉल वगैरह करेंगे ना उनको आप, तो चांसेस है कि कन्वर्ट भी हो जाए आपको। 700 रुपये वाले कैंपेन की लीड भी अच्छी होती हैं, बेकार नहीं होती हैं। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1000 रुपये तक का कैंपेन दिन का चलाओगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी में कोशिश करना इसको हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखें। और गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इसको हटा के सीपीसी वगैरह कर लें। इस ऑप्शन को आप हमेशा रखें। फेसबुक कैंपेन एक ऐसे कैंपेन हैं जो बहुत ज़्यादा हाई बजटेड कैंपेन नहीं होते हैं, बहुत ठीक ठाक बजट के कैंपेन होते हैं। फेसबुक वाले ज़्यादा पैसे नहीं मांगते हैं वो। तो आप कोशिश करें कि आप फेसबुक की सेटिंग के साथ ही जाएं। मोस्टली आप अपने दिमाग या अपने फिल्टर उसमें ना घुसाएं। आप जितना ज़्यादा उसमें उंगलीबाजी करेंगे शायद हो सकता है कि आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ जाए। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप फेसबुक की जो सेटिंग दे रखी है उन्हीं के साथ आप आगे प्रोसीड करें। क्लियर है? यस सर। ठीक है। बस दिक्कत यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को भूल जाओ। एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बनने के लिए, आप में से कोई ट्रेनर बनना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग का? बताओ, है कोई चीज के लिए इंटरेस्टेड? सर पैसे हो जाए बन जाएंगे। क्या हो जाए? सर बोल रहे हैं वो पैसे मिल जाए तो बन जाएंगे। एक ड्रग डीलर बनना है, बनोगे? सर आलू बन जाएगा सर। पैसा 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 पहले दिख रहा है, पैसा।
भाई थोड़ा सा वो भी देख लिया करो कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए उसके लिए। पैसा, पैसा पहले हाथ में आ गया तुम्हारे, पैसा। वैसे क्या लगता है, किसी को पसंद है ट्रेनिंग की जॉब, कि कोई ट्रेनर बन के पढ़ाना चाहता है? हिमांशु, उत्कर्ष, अफरोज, हर्षित हैं? सर। हाँ सर। यस सर। मतलब तुम्हें पढ़ाने का मौका मिले, मॉड्यूल्स वगैरह, तो पढ़ाओगे? हाँ जी सर, पढ़ा देंगे। मतलब इंटरेस्ट है, या ऐसे ही कि हाँ सर सर नौकरी तो है ही तो कर ही लेंगे? नहीं सर, मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब टीचर, एक एज ए टीचर बहुत अच्छा है कि मतलब बेनिफिशियल भी है। और मैं पिछले 5 साल 6 साल से ट्रेनर हूँ। मैंने बहुत बच्चे पढ़ा के निकाले हैं, पता है मेरे को आज भी उतना ही मजे आते हैं पढ़ाने में। पैसा नहीं है इस फील्ड में ज़्यादा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैसा नहीं है इस फील्ड में ज़्यादा कि आप सोच रहे हो कि लखपति बन जाओगे, लेकिन ये है कि इंटरेस्ट है ना अगर आपका, तो बहुत सेटिस्फेक्शन वाली जॉब मिलती है। मतलब जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे जॉब लगते हैं, प्लेस्ड होते हैं कहीं पे, तो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर एक ट्रेनर बनना है तो ऐसा नहीं है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से काम हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि हमेशा ये वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। कोई मिल गया आपको ओवर स्मार्ट बच्चा, पूछ ले सर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को सर डिफाइन करेंगे होता क्या है ये, या फिर आप कोई पूछ ले सर बिड कैप क्या होता है बता देंगे एक बार आप। तो आपको पता सबके बारे में होना चाहिए, और जो करना है प्रैक्टिकल वो भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल तो हम इस काम को करते हैं हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम को, लेकिन दोनों के बारे में पता भी होना चाहिए। सेम इंटरव्यू में भी ऐसा ही होता है, सब कुछ पूछेंगे आपसे, जैसे कि मैथ्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा था, काम कहीं नहीं आता आज भी लाइफ में, लेकिन पूछा जरूर था। ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम चूज कर लिया। बजट स्केड्यूलिंग के बारे में क्या बताया था मैंने आपको, याद है कुछ? कौन बताएगा इसके बारे में? सर ये शेड्यूल वही है ना जहाँ कि कितना कैंपेन चलाना है और डेली बजट हमें कितना रखना है। कोई और इसके अलावा? वही है बिल्कुल, ये अगर आपको किसी एक दिन हाँ, का स्पेसिफिक ये बजट सर। बढ़ाना है तो आप उस दिन की डेट सेलेक्ट करके अमाउंट डाल दीजिएगा। तो जो दिन का बजट है 1000 रुपये का वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके ऊपर इसमें और ऐड हो जाएगा 1000 रुपये से ऊपर। ठीक है, स्पेशल डे का बजट इंक्रीज यस। करने के लिए वाला ऑप्शन आता है ये वाला। क्लियर है? यस सर। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, कुछ पता है आपको किसी को इसके बारे में? ये सर आपने नहीं बताया था। आपने बोला कि नया फीचर्स आया है इसमें। हाँ सर। नहीं बताया था? नो सर। नहीं सर, आपने बोला था लीड वाले में करेंगे सर। ए और बी टेस्टिंग मैंने बताई थी कि अगर एक ऐड में 2 फोटो डाल रखे हैं, कोई बंदा सोचो एक फोटो डाल रखे हैं, टोटल 1000 क्लिक्स आए हैं, 1000 में से 800 क्लिक करें बंदे ने फोटो नंबर ए पे, और 200 क्लिक आए फोटो नंबर बी पे। तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि मेरा फोटो नंबर जो बी है वो खराब है, तो मुझे फोटो इस ऐड में से हटा देना चाहिए। और फोटो सोचो, फोटो ए लगाया हुआ है लड़की का, फोटो बी लगाया हुआ है लड़के का, फोटो ए पे ही जो लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो इससे आपको ये समझने को मिलेगा, इससे आपको वो थोड़ा ज्यादा उसमें रिस्पॉन्स करें लोग उसमें। तो ए बी टेस्टिंग क्या होता है ये? किसको टेस्ट करना चाहते हैं? क्रिएटिव को टेस्ट करना चाहते हैं, ऑडियंस को चेक करना चाहते हैं? चलो चैट जीपीटी थोड़ा सा इसको डिफाइन करवाते हैं अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल जितेंद्र, मैं फेसबुक एड्स का ए बी टेस्टिंग आपको बहुत सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, जैसे आप क्लास में एक्सप्लेन करते हो। ए बी टेस्टिंग क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है दो से ज्यादा ऐड को टेस्ट करना, देखना कौन सा ऐड बेस्ट रिजल्ट देता है, और फ्यूचर में वही विनिंग ऐड यूज करना। इसका मतलब समझ में आया? यस सर। यस सर।
किन्हीं भी दो चीज की रेस लगवाना और ये देखना दोनों में से, यहाँ सिर्फ बात ऐड की नहीं आ रही है, यहाँ पे क्रिएटिव भी चेक कर सकते हो, दो तरह की ऑडियंस चेक कर सकते हो, प्लेसमेंट और कस्टम में जाके ऐड चेक कर सकते हो। तो कोई भी दो तरह की चीजें चेक करनी, ये सिर्फ आपको ऐड के बारे में बता रहा है, बट कोई भी दो चीज हो सकती हैं। दो से ज्यादा ऐड को टेस्ट करना कि कौन सा भैया अच्छा भाग रहा है, और फ्यूचर में उसी को ऐड को यूज करेंगे। सपोज करो ऐड ए बनाया था बेस्ट एसईओ कोर्स इन नोएडा, और ऐड बी बनाया था बेस्ट गूगल ऐड कोर्स इन नोएडा, लेकिन गूगल ऐड वाले ऐड पे कोई क्लिक नहीं करता है, सर्च तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है, इसका मतलब लोग एसईओ के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ऐड बी को बंद ही कर देंगे और ऐड ए को चलाएंगे, और दूसरा जब ऐड कभी बनाएंगे तो ऐड ए जैसा ही कोई ऐड बनाएंगे, एसईओ का बनाएंगे, गूगल ऐड का बनाएंगे ही नहीं। कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो, कौन सा इमेज बेटर है, कौन सी हेडलाइन ज्यादा क्लिक लाता है, कौन सा ऑडियंस ज्यादा लीड देती है, इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ए बी टेस्टिंग। अब समझ में आया? यस सर। दो ऐड की यस भी सर। कंपैरिजन कर सकते हो, दो कैंपेन की भी कंपैरिजन कर सकते हो, दो क्रिएटिव की कैंपेन कंपैरिजन कर सकते हो। एक ही ऐड में दो हेडलाइन यूज करी गई हैं, दोनों हेडलाइन के पीछे क्लिकेबल यूआरएल होता है। अगर कोई बंदा, और लोग सारे, हेडलाइन ए पे एक हेडलाइन है गेट फ्लैट 100%, सॉरी, गेट 100% जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दूसरा है गेट फ्लैट 50% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लोग प्लेसमेंट वाले हेडलाइन पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कोशिश करनी है कि दूसरे वाली हेडलाइन को हटा दो और प्लेसमेंट वाली चीजों के ऊपर फोकस करो, कि प्लेसमेंट वाली हेडलाइन बनाओ दूसरी भी। फेसबुक एड्स में ए बी टेस्टिंग का रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आप लीड जनरेशन ऐड चला रहे हो। ऐड ए, इमेज, एक इमेज डाली है जिसमें स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर, ठीक है जी, और हेडलाइन डाली है लर्न डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा एक ऐड बनाया है, उसमें इमेज डाली है लैपटॉप प्लस ग्राफ की इमेज, हेडलाइन डाली है बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। फेसबुक दोनों एड्स को चलाएगा, देखेगा कौन सा ऐड ज्यादा क्लिक, ज्यादा लीड, कम कॉस्ट पर लीड, जो ऐड जीतेगा वो विनर। फेसबुक एड्स में ए बी टेस्टिंग क्यों जरूरी है? पैसा वेस्ट होने से बचा है, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड मिलता है, कॉस्ट पर लीड कम होती है, डेटा का बेस पर डिस्कशन होता है, गैस नहीं। फेसबुक एड्स में ए बी टेस्टिंग किस किस चीज का कर सकते हैं? क्रिएटिव, हेडलाइन, ऑडियंस। सपोज करो एक ऐड चलाया, उसमें ऑडियंस थी 18 से 24 की, एक ऐड चलाया उसमें ऑडियंस थी 25 से 34 की, ठीक है। या फिर सोचो एक ही ऐड चलाया है, सोचो नहीं, सॉरी, दो ही चलाने पड़ेंगे आपको, एक से कम नहीं हो पाएगा। तो आप ये देखेंगे कि 18 से 24 वाले ज्यादा बंदे इंटरेस्टेड आ रहे हैं, या 25 से 34 वाले बंदे आपके ऐड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए प्लेसमेंट देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया है, फेसबुक पे ऐड चलाया है, सॉरी, इंस्टाग्राम की फीड पे ऐड चलाया है और फेसबुक की फीड पे ऐड चलाया है, तो ज्यादा कहाँ पे क्लिक्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम वाली फीड पे या फेसबुक वाली फीड पे? ठीक है। रूल याद रखो, एक टाइम पर सिर्फ एक चीज टेस्ट करो। हाँ, ये भी याद रखना, ये नहीं कि ये भी टेस्टिंग पे लगा दिया, ये भी टेस्टिंग पे लगा दिया, ये भी टेस्टिंग पे लगा दिया, ऐसा मत करना। एक बार ऐड चला रहे हो तो कोई एक ही बार टेस्टिंग पे लगाना। अरे क्या हो गया, कौन सा जोन से भग गया? अफरोज कहाँ चले गए थे बीच में? सर दूसरी मेल आईडी से ज्वाइन कर रहा था मैं। मालिक कितनी देर से गायब हो? हैं? कहाँ तक सुना था तुमने? नहीं सर, सुन लिया था, वो ए बी टेस्टिंग पूरा आप एग्जांपल बता रहे थे ना, हेडलाइन और क्लिक सारी चीजें वो सुन लिया। हाँ। फेसबुक ऐड में ए बी टेस्टिंग सेटअप कैसे करें, सिंपल स्टेप। फेसबुक वो मैं आपको बता ही रहा हूँ भी कैसे करना है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ए बी टेस्टिंग कोई ऐसे मैंडेटरी चीज़ भी नहीं है, और मैंडेटरी चीज़ है भी अगर एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो एड्स चलाते चलाते, तो जरूरी भी है। अब आप मुझे बता दीजिए क्या समझ में आया आपको ए बी टेस्टिंग से? कोई इंटरव्यू में पूछ लेगा कि अफरोज या उत्कर्ष या हिमांशु या हर्षित, आप ए बी टेस्टिंग से क्या समझते हो, तो क्या समझा पाओगे आप मुझे बताओ। सर ए बी टेस्टिंग से अगर हम जैसे दो एड सेट अगर हम चला रहे हैं, तो उसमें हम अपनी ऑडियंस, या जैसे हम क्रिएटिव्स को ले लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा क्रिएटिव वर्क कर रहा है, किसको ऑडियंस देख के क्लिक कर रही है या फिर स्किप कर रही है, उसका हमें अंदाजा अच्छा पता चल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट, समझ में आ गया।
भाई सिंपल सी बात है, मुझे एक क्लासरूम में से यूपीएससी का सोचो, यूपीएससी का एग्जाम है, जब इतने लोग लोग एग्जाम देते हैं, टेस्ट होकर पास होता है, विनर तो कोई एक ही होता है ना, फिर उसी को आगे जॉब मिलती है। सेम वही वाला ऐड में है आपके, आपने एक ऐड में 4 क्रिएटिव डाल दिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा क्रिएटिव बेस्ट काम करने वाला है, तो आपने ए बी टेस्टिंग पे लगा दिए क्रिएटिव सारे के सारे। तो लास्ट में जिस क्रिएटिव पे सबसे ज्यादा रिजल्ट आए हैं उस क्रिएटिव को रख लेना, बाकी तीनों को डिलीट मार देना ऐड में से। सिंपल है ना, क्लियर है? यस सर। पूछता है कितने दिन तक टेस्ट रन करना है, याद रखना ये वाला। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड रहने देना, कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंट्री वाला रहने देना इसको तो। ठीक है, यहाँ क्रिएटिव करना है, ऑडियंस देखनी है, प्लेसमेंट देखनी है, कस्टम भी देख सकते हैं। कस्टम में क्या है, कस्टम में वो आपको मिक्स रिजल्ट देगा वो आपको, तो कस्टम बंद ना करके फोकस रखना किस पे करना है आपको, क्रिएटिव करना है या किस पे करना है आपको। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ फिलहाल अभी। इसके बारे में मैंने क्या बताया था? बोलो जल्दी। कैटेगरी चूज करने के लिए। ये एक डिक्लेरेशन है, इफ नन ऑफ द कैटेगरी अप्लाई टू योर एड यू मे नॉट नीड टू सेलेक्ट अ स्पेशल एड कैटेगरी, इफ यू आर अनश्योर यू कैन ऑल्सो गेट हेल्प विद डिक्लेयरिंग कैटेगरी। कहने का मतलब है फेसबुक ऐड पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चला सकते हो आप, इंडिया से लेके पाकिस्तान, अजमेर, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चला सकते हो आप। तो हर कंट्री में हर तरह के ऐड चलाना लीगल नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पहले ही डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरे ऐड फेसबुक, मेरे ऐड जो है फाइनेंशियल वाले हैं, और आप कंट्री भी चूज करेंगे कि मुझे चलाने हैं ऐड ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको यहाँ पहले ही डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मुझे ऐड किस मेरे कैटेगरी का ऐड है मेरे, और कहाँ चलाना है मुझे, ताकि आपका, ये कहने का मतलब ऐसा ही है। देखो, आपको पता है पुलिस वेरिफिकेशन नाम की चीज होती है, यस सर। किस लिए की जाती है वो? सर जब हम कभी वीजा अप्लाई करते हैं या फिर कोई किस लिए नौकरी होती है जॉब वैसे के पुलिस लिए हम वेरिफिकेशन? सर चेक करने के लिए होता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है हमारा। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही वो ये कह रहा है कि तो देखो उसमें क्या होता है, सपोज करो कि पहले, अब तो रेंट वाले का नहीं होता, लेकिन जब अब अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में लेने जाओगे ना, फ्लैट वगैरह लोग रेंट पे, तो वहां भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर करके दिखानी पड़ेगी आपको। अगर कोई किराएदार है, कोई ओनर है, उसने किसी चोर को पनाह दे दी, चोर ने बोला कि मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, कल को कुछ सीन हो गया तो क्या होगा? वो किराएदार भी फंसेगा, ओनर भी फंसेगा, सब फंसेंगे वो। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अब जैसे यूएस में स्पेशली मना कर रखी है कि यूएस के अंदर ये सोशल इश्यूज के ऐड चलाना बिल्कुल मना है, लेकिन आपने यहाँ पे टिक मार्क नहीं करा, आपने डायरेक्टली ऐड चला दिया आपने सीधे सीधे, कल को फिर सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट आपका, जबरदस्ती फायदा क्या है इसके अंदर? तो इसलिए यहाँ पहले ही आप यहाँ चूज कर लो और कंट्री चूज कर लो, ताकि अगर उस कंट्री में वो ऐड बैन होंगे ना, तो वो आपका फेसबुक पहले ही मना कर देगा कि सॉरी आप ये ऐड नहीं चला सकते हो आप उस कंट्री में, तो आपका ऐड अकाउंट भी सेफ रहेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो एक तरह से पुलिस वेरिफिकेशन एक तरह से आपकी है। डिक्लेयर इफ योर एड्स, इसको हिंदी में समझा देते हैं तुम्हें। बाय बाय। पढ़ो हिमांशु से। अगर आपका एड फाइनेंस, जॉब, प्रॉपर्टी, सोशल इशू, इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो उन्हें पहले ही डिक्लेयर करो ताकि एड रिजेक्ट ना हो। हर कंट्री के रूल अलग अलग होते हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? यस सर। क्या कहना रूल चाह अलग रहा था? अलग होते हैं सर, कंट्रियों के। वो मतलब पॉलिसीज अलग अलग होती है, उसके हिसाब से पॉलिसीज ऐड अलग अलग चलता है होती हैं, सर। तो पहले ही बता दो कि अगर आपका ऐड इनमें से किसी चीज के रिगार्डिंग है तो पहले बता दो कंट्री के हिसाब से, ताकि वहां पे ऐड आपका ऐड चल ही ना पाए। और आप अगर नहीं बताते हो तो बेखम में
चोरी की तरह घुस रहे हो चीजों को लेके, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, ये थे कैंपेन लेवल के सेटिंग्स। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐड वैसे ही बता रहा हूँ जैसे आप चाहें तो रन कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड बना रहा हूँ ना अभी, तो मैं चाहूँ तो उस ऐड को रन कर सकता हूँ अभी के अभी, एकदम बिल्कुल परफेक्ट ऐड चल रहा है इस समय। ये ऐड का, ऐड सेट का नाम रख लेना कुछ भी जो आपको रखना हो। आपको पता है ऐड सेट का नाम किस लिए जरूरी होता है? सोचो मैंने पहले रखा था लीड कैंपेन। लीड कैंपेन के अंदर मेरा पहला ऐड सेट है SEO, और ये मैंने कैंपेन जाके पब्लिश कर दिया। कल को मैं एक दूसरा एड सेट बनाना चाहूंगा तो मैं उसका एड सेट का नाम रख दूंगा लीड फॉर गूगल। मैंने कहा था ना एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बन सकते हैं, तो इसलिए एड सेट का नाम रखना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्जन किसके थ्रू कन्वर्जन करना चाहते हो वो बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भरवाना चाहते हो, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म, मतलब वेबसाइट पे भी फॉर्म चलेगा और एक इंस्टेंट फॉर्म आपको फेसबुक भी देगा अपने खुद की तरफ से। तो दो फॉर्म लगाना चाहते हो कि बंदा चाहे तो वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकता है, या बंदा चाहे तो यहीं पे जब ऐड पे क्लिक करेगा तो यहीं फॉर्म खुल जाएगा सामने उसके। दोनों करना चाहते हो? सिर्फ वेबसाइट पे फॉर्म लगा के वहां से भरवाना चाहते हो, वेबसाइट पे फॉर्म भरवाना चाहते हो और कॉल का बटन देना चाहते हो, या सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म देना चाहते हो, मैसेंजर पे मैसेज से बात करना चाहते हो, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेज दोनों लगाना चाहते हो? ये दुनिया भर की चीजें हैं आपके पास, किस तरह लीड कन्वर्ट करना चाहते हो वो है आपका सिंपल। कुछ कंफ्यूजन है इसमें? बताओ मुझे जरा एक बार, जल्दी बोलो, क्लास है मेरी 11 बजे। सर वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म पे भी कर सकते हैं। हाँ जैसे, इससे ये होगा कि सर लोग हमारी वेबसाइट पे भी जाएंगे और हाँ सो अदर देखो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं भी को जाता है ना कलेक्ट किसी के पास, करेंगे। टाइम कम है, तो वो वहीं पे साइड में वो ऑप्शन आता है फॉर्म का, क्लिक करेगा फॉर्म खुल जाएगा और वहीं भर देगा फॉर्म को, और वो फॉर्म होता है फेसबुक का। ठीक है, सर वो हमें कैसे मिलेगा फिर? अभी बनाना पड़ेगा आगे चल के वो भी, इंस्टेंट फॉर्म जो होता है ना वो, हाँ ये आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा अभी आगे जब हम कैंपेन सर, बनाएंगे तो उसमें उसमें आएगा। मैनुअली फॉर्म में जो बंदा डिटेल्स भर के जाएगा वो हमें कहाँ रिसीव होगा? फेसबुक एड सेंटर में ऑप्शन आता है, एड सेंटर में मिलती है डिटेल सारी की सारी। अच्छा, ठीक है। एड सेंटर करके एड सेंटर एक होता है, उस पर बहुत इजीली चीज मिल जाती है मेरे पास। बता दूंगा तुम्हें, चलो कोई दिक्कत, मैं तो डाउनलोड करता हूँ लीड्स को, तो मैं बता दूंगा तुम्हें मैं। और जो वेबसाइट की लीड्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? मेल। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो आप लगाओगे, बीच में फॉर्म जो आप लगाओगे, फॉर्म के पीछे एक मेल आईडी लगाते हो आप, तो जो बंदा कोई आपकी वेबसाइट पे फॉर्म जी भरता है सर। तो फॉर्म कहाँ आते हैं? मेल आईडी पे आते हैं ना। सर जी। हाँ, ये सर गूगल की तरह तो नहीं है ना, जैसे आपने बताया था गूगल का फॉर्म अच्छे से वर्क नहीं करता? नहीं ये बिल्कुल वैसा नहीं है, हाँ ठीक है। ये बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ये तो कहीं ना वेब, मतलब फेसबुक ऐड की क्वालिटी बेकार होती है, बट फेसबुक ऐड के फंक्शन बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, इन सबको हटाते हुए, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। पिक्सल, पिक्सल मैं आपको बताऊंगा इससे नेक्स्ट साइड में, क्योंकि आज टाइम नहीं है। पिक्सल एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, किसी ने सुना है पिक्सल के बारे में? यस सर, सुना है। क्या होती है? सर पिक्सल जितना सुना है मैंने कि जो हम ऐड चलाते हैं अच्छे से अपना 1 वीक 2 वीक जो भी ऑडियंस इकट्ठा होती है, उसका ना एक मतलब पिक्सल स्टोर हो जाता है अपने, ऐसा कुछ है सर मतलब। जैसे गूगल एनालिटिक्स होता है ना, जैसे गूगल एनालिटिक्स जी पे सर। गूगल ऐड का सारा डेटा स्टोर हो जाता है, कितने क्लिक्स आए, किस कंट्री से आए, ताकि मैं उस ऑडियंस को रिटारगेट कर सकूं। हाँ वैसे ही पिक्सल का कोड लगाया जाता है वेबसाइट के हेडर में जाके, कि वेबसाइट पे जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं हमारी ऑडियंस, वो सारी वो सारी ऑडियंस मेरे पास एक फोल्डर में इकट्ठी होती रहे, और जब मैं अगली बार ऐड चलाने जाऊंगा तो मैं उसी ऑडियंस को एक सेकंड में टारगेट कर दूंगा। मतलब पिक्सल एक तरह का वायरस का कोड होगा, कोड होता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उस कोड को उठाना है, वेबसाइट के हेडर डॉट पीएचपी में जाके चिपका देना है। और ये तभी काम आता है जब आप फेसबुक ऐड चलाते हैं। उसके बाद जब आपने फेसबुक ऐड चलाया, लोग आपकी वेबसाइट पे चले गए, आपने, आपका मेन मोटिव था कि बंदा मेरी वेबसाइट पे जाए और फॉर्म भर के आ जाए, लेकिन सोचो लोगों को आपकी वेबसाइट पसंद आ गई, लोग कॉन्टैक्टर्स के पेज पे घूम रहे हैं, लोग होम पेज पे घूम रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए आप कोड चिपकाते हैं जाके वेबसाइट के ऊपर, ताकि क्या पता, सोचो आपने फॉर्म लगाया था स्पेशली खरीदने के लिए प्रोटीन,
लेकिन लोगों ने ना आपकी ग्रीन टी पे भी क्लिक करके देखा है, लोगों ने आपके ना स्लिम बेल्ट डाल रखी थी कोई आपने, उस पर भी क्लिक करके देखा है। तो आपको समझ में आएगा कि यार ऑडियंस ना मेरी इनमें भी इंटरेस्टेड थी। तो फिर पता है आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप ग्रीन टी वाला ऐड चलाएंगे और उस सारी ऑडियंस को दोबारा से ऐड दिखा देंगे जिसने आपको क्लिक करा था, जिसने आपकी पे वेबसाइट पे, कौन सी वाली पे, जिसने ग्रीन टी वाले टैग पे क्लिक किया था। होता है ना, जैसे कि मैंने अभी गूगल पे जाके सर्च करे शूज, अब मुझे इंस्टाग्राम पे शूज के ऐड आने लग जाएंगे तो थोड़ी देर बाद, अब क्योंकि मेरी जीमेल लॉगिन है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जाके मेंस फुटवियर सर्च करा यहाँ पे ऐसे करके, अब थोड़ी देर बाद मुझे इंस्टाग्राम छोड़ो, मैं स्वस्थ रेसिपी पे जाके सर्च करूंगा ना, वहाँ मेरे को जूते के ऐड दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मेरे को थोड़ी देर में भी यहाँ से, ये सब वो लगा के रखते हैं लोग, ये पिक्सल कोड लगा के रखते हैं सब लोग, ये तो थोड़े बड़े लोग हैं, मतलब इनकी तो बात ही अलग है। बट मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा सेटअप है, इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एड के अंदर। मतलब ये एक अलग ही चीज है, बता रहा हूँ आपको, ऐड से एक अलग ही चीज है ये, इसे सर डालना ना एक चीज और पूछनी है सर। बताओ। सर ये थोड़ा मतलब मेरे जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना उससे रिलेटेड है। बोलो। जो स्कीमा मार्कअप टैग है हाँ पर्टिकुलर होटल के लिए लिस्टिंग के लिए जो मैं लगाता, तो हाँ, वो एक लिमिट रहती है क्या सर कि दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं, या फिर जितना आपको पाँच छह लगा सकते हैं, मतलब एक पूछना पेज लिमिट पे या पूछ। पूरी वेबसाइट पे? एक पेज पे। वैसे एक पेज पे लगा सकते हैं आप, 5 भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा ना तो मुझे पाँच मिल रहे थे पर पेज के लिए, तो मैं सोचा पूछ लूँ कभी ये ज्यादा हो देखो ना, जाए, दिखे ही ना। ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इन्होंने चार 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 पांच पांच ऐड लगा रखे होंगे, देखो दिखाता हूँ तुम्हें। इनका स्कीमा देखो, रैंक सिर्फ इसमें इसमें सिर्फ वीडियो स्कीमा रैंक हो रहा है, ये तो इनकी पेज रैंक हो रहा है राजमा चावल का, और ये वीडियो स्कीमा रैंक हो रहा है इनका। इनका मैं आपको दिखाता, इनका ना पनीर बटर मसाला वाला तो बहुत ही फेमस है ना, तो उसके स्कीमा रैंक होते हैं बढ़िया। देखो ये ना, एक तो स्कीमा ये हो गया, स्टार रेटिंग स्कीमा बोलते हैं इसे। हम्म। एक वीडियो स्कीमा हो गया, दो शॉर्ट्स स्कीमा भी रैंक हो रहा है इंस्टाग्राम का, तीन, और इमेज स्कीमा रैंक नहीं हो रहा है, इमेज स्कीमा नहीं, तीन तीन, मतलब 5 लगा सकते हैं, 5 तक रैंक हो भी जाते हैं, मतलब 5 बहुत बढ़िया रैंक होते हैं, मतलब बहुत देर में रैंक होते हैं बट हो जाते हैं, 5 रैंक हो जाते हैं। ठीक है सर। तो 5 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ स्कीमा तो लगाओ, मैं एक तो शुरू में लगाने के लिए मना करता हूँ, लेकिन जब लगा रहे हो ना तो स्कीमा सारे लगा दो, कोई ना कोई तो रैंक होगा ही पांचों में से। हाँ सर, पाँचों लगाऊंगा मैं इसीलिए फिर। पांचों के पांचों लगा देना, मैं तो कह रहा हूँ हर हर पेज पे लगा दो पांचों के पांचों। जब लोडिंग कम होगी तो होस्टिंग बदल लेना, होस्टिंग थोड़ी प्रोफेशनल ले लेना, अगर क्लाउड होस्टिंग है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सर वेबसाइट की स्पीड के लिए पूछना था, क्योंकि होटल की वेबसाइट में इमेज बहुत सारी होती है ना, तो उन्हें हाँ, कितना भी कंप्रेस कर लो फिर भी लोड ज्यादा ही आ रहा है। तो भैया होस्टिंग पे होस्टिंग चेंज करनी पड़ेगी फिरोज। अच्छा, क्योंकि होस्टिंग वेबसाइट की 3-4 सेकंड स्पीड हो रही है होस्टिंग और। कौन सी ले रखी है, 27 वाली ले रखी है, कौन सी ले रखी है? सर होस्टिंग तो डेवलपर से पूछूंगा कौन सी है उस पे। होस्टिंग का स्पेस बढ़ा लो, होस्टिंग का सिर्फ स्पेस बढ़ता है, बाकी कुछ नहीं होता। होस्टिंग कोई ऐसे नहीं होती कि कोई रैम वगैरह लगी होती है, होस्टिंग सिर्फ अच्छा। स्पेस पे डिपेंड करती है। देखो अगर तुम्हारे फोन में 16 GB मेमोरी कार्ड है ना, और तुमने वो 10 GB भर दिया, तो स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी उसकी फोन की। हाँ। तो होस्टिंग ले लो कम से कम 100 GB वाली, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इस पिक्सल वाले कोड को यहाँ तक छोड़ देते हैं अभी, यहाँ तक। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, इसके नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, ये बहुत ही टेक्निकल ऑप्शन है, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन सिलेक्शन, 7 डे 1 व्यू। आ गया 7 डे 1 व्यू, इसमें क्लिक्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, व्यू वाले ऑप्शन रह गया है फिलहाल तो अभी। गाइस का मतलब पता है क्या होता है, ये काम आता है आपके टारगेटिंग वाले केस में, काम आता है जब टारगेट वगैरह आप अचीव करते हो, उसमें काम आता है। कैसे? सपोज करो आज तारीख है 20, और हिमांशु, हर्षित, अफरोज और उत्कर्ष को बोला गया कुछ भी करो, ऐड चलाओ या कुछ भी करो, अगले 20 से लेकर 27 7 दिन के अंदर मुझे मेरी वेबसाइट पे या मेरे पेज पे मुझे 1 लाख व्यूज आने चाहिए मेरे।
ठीक है, अब आपने ऐड चलाया 20 तारीख को, लाइव कर दिया ऐड। अब आप 7 दिन बैठ के वेट कर रहे हो, यार मैं अच्छे से ऐड चलाया मैंने, 50,000 व्यूज आ गए। ठीक है, क्या लिखा था इसके अंदर, एक सेकंड रुकना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके अंदर। एक सेकंड रुकना। ये गाइस क्लिक का ही है, ये व्यू का नहीं, क्लिक का है ये। अब देखो 7 डे का है ये। अब सपोज करो आपको टारगेट दिया गया है 20 से लेकर 27 तारीख तक का। अब सपोज करो आपने ये वाला ऑप्शन सेट कर दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन आपने इनेबल कर दिया, इसके अंदर इनेबल हो गया अभी ऑप्शन ये 7 डे और 1 डे व्यू का ऐसे करके। अब सपोज करो गाइज, और जो आपको मैंने टारगेट दिया था ना, वो टारगेट व्यू का नहीं होता, टारगेट होता है क्लिक्स का। कि आपको कंपनी ने बोला है कि 20 से लेकर 27 तारीख तक अगर मेरी वेबसाइट पे 1 लाख क्लिक नहीं आए तो नौकरी चली जाएगी आपकी। ठीक है जी। अब सपोज करो किसी बंदे ने 25 तारीख को आपका पेज व्यू किया है, सिर्फ व्यू किया है, क्लिक नहीं करा है किसी पे अभी तक। व्यू मतलब कैसे, किसी ने आपके फेसबुक पे कुछ, किसी ने ना फेसबुक चला रहा है बंदा, और से आपका वो दिखा, ऐड दिखा उसे, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया, तो एक तरह से पेज व्यू आ गया आपका, इंप्रेशन तो माना गया ना वो आपका। आना बोलोगे नहीं बोलोगे? यस सर। ठीक है। सो जब 25 तारीख को व्यू कर लिया बंदे ने, और उसने क्लिक किया है, उसके बाद सीधे 1 तारीख को जाके, अब टारगेट कब तक पूरा करना था आपको? 27 तक। 27 तक। देखो अगर उसने आपके 20 से 27 तारीख के बीच में कोई बंदा व्यू करके चला गया ना, और उसने उसके 7 दिन बाद भी क्लिक करा गया है, तो वो भी आपका 27 तारीख के अंदर ही काउंट करा जाएगा, क्योंकि उसने देखा वो ऐड 27 तारीख से पहले था। तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा सर, मतलब पहले देखा है पर वो क्लिक अगर बाद में करेगा तो माना हाँ, जाएगा उसमें क्योंकि भी। आपने यहाँ पे 7 डेज की एक्सपायरी डेट सेट कर रखी है, कि अगर किसी बंदे ने मेरा ऐड 27 तारीख के अंदर देख लिया, तो उसके बाद उसको 7 दिन का टाइम और मिलेगा। अगर वो 7 दिन के अंदर क्लिक कर देता है उसके बाद भी, तो उसका जो वो काउंट है ना, वो 27 तारीख के अंदर ही गिना जाएगा वो। ओके सर। समझ में आया? क्लियर हुआ अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, 7 दिन का सर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा इसमें। एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, हाँ, मतलब आपको भी मिल गया, और कस्टमर को तो पता ही नहीं है। कस्टमर के लिए तो भाई वो सिर्फ देख के चला गया था, लेकिन उसने 1 तारीख को क्लिक कर दिया, तो जब वो डेटा डाउनलोड करा जाएगा ना आपका, जैसे आपको, जैसे किसी कंपनी ने फिर आपका डेटा डाउनलोड करा 3 तारीख को जाके, जैसे कंपनी ने बोला 20 से लेकर 27 तक का आपको काम, आपको, आपका टारगेट है 27 तारीख को नौकरी चली जाएगी आपकी, अगर आपका, सॉरी, आपकी जॉब चली जाएगी अगर 7 दिन में आपके 1 लाख व्यू नहीं आए। तो कंपनी ने वो डेटा डाउनलोड करा है 27 की जगह पे 5 तारीख को, क्योंकि कंपनी को पता है कि 7 डेज की पॉलिसी का टाइम भी आप सेट कर सकते हो। तो कंपनी ने वो टाइम सेट करा है, लेकिन ऐड तो आपको देखो बंद करना पड़ेगा 27 तारीख को गाइज। ऐड जो है वो आपको अच्छा सर। 27 तारीख को बंद करना पड़ेगा, लेकिन अगर 27 तारीख के बाद भी जो लोग आपकी पॉलिसी के अंदर आते हैं वो क्लिक कर रहे हैं 27 तारीख के बाद भी आके, तो वो ऐड रिजल्ट में ऑटोमेटिकली काउंट होता रहेगा वो आपका। ओके समझ सर। में आ रहा है, समझा नहीं पा रहा हूं मैं? नहीं सर, आ गया। आ गया ना? हाँ। हाँ, 1 वीक का, जिसने जिसने 25 तारीख को क्लिक किया उसका 2 तारीख तक का टाइम मिल गया, जिसने 26 को क्लिक किया उसको 3 तक का मिल गया, ऐसे ये वाली बात हो जाती है बस। हाँ, तो आपका बेनिफिट है, 1 हफ्ते की जगह आपको 15 दिन का टाइम मिल गया, कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है। सर दुगना टाइम मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, पॉलिसी होती है कि 7 डेज 1 व्यू का, 7 डे और 1 डे वाला ये। आगे बढ़ते हैं। डायनामिक क्रिएटिव को अगर आप इनेबल करते हैं तो वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर एड इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। आपको अगर अपने फोटो के हिसाब से टाइटल वगैरह चाहिए तो इनेबल कर लीजिएगा, वो आपको बना के दे देगा एआई के थ्रू। नहीं चाहिए, खुद बनाने हैं टाइटल वगैरह, तो छोड़ दीजिएगा। बजट स्केड्यूलिंग आपने 1,000 रुपये का लगाया था। एड स्पेंडिंग लिमिट कोई ज़रूरी नहीं लगाना, ऑप्शन दे रहा है ज़बरदस्ती, बट लगाना मत, क्योंकि हमने बजट सेट कर दिया तो हमें कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिएगा। स्टार्ट डेट 20 तारीख की है, एंड डेट 27 तारीख की होगी।
एडवांटेज कैंपेन बजट ये क्या है जी? सॉरी पीछे लेके आ गया, ये दोबारा से वहीं लेके आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो इस वाले ऑप्शन पे लेके आ जाएगा, पूरा पीछे वाले पहुंचा देगा। ये होता ना जो स्पेशल डे वाला बजट लगाना हुआ था, वो ये एडवांटेज वाला ऑप्शन होता है वो। ऑडियंस कंट्रोल में जाके गाइस ऑडियंस चूज कर लेना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो दोबारा टाइम मत वेस्ट कराना मेरा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ऑडियंस सेव कर सकते हो, लास्ट टाइम मैंने ऑडियंस सेव करके दिखाई थी आपको ये वाली। यस सर, करी थी ट्रैफिक सपोज वाले करो में। मैंने यहाँ पे भी एक ऑडियंस बनाई जाके कि 18 साल वाली, ये इंग्लिश और ये वो भी कंट्री वंट्री डाल डूल के, तो मैं नीचे मेरे पास ऑप्शन आता है क्रिएट ऑडियंस नेम। तो आप ऑडियंस का नाम चूज कर लेना ताकि वो आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी। अगली बार आपको अगर वो सेम ऑडियंस यूज करनी है तो उस ऑडियंस को आप जाकर चूज कर लेना दोबारा से, अगर आपको करनी है तो। ये नाम आ जाएगा यहाँ पे डिजिटल मार्केट, जैसे मेरी लास्ट ऑडियंस मेरी डिजिटल मार्केटिंग की थी तो उसका नाम आ जाएगा, उसे चूज कर लेना। नहीं करना चाहते हो तो दोबारा से जाकर नई ऑडियंस बना लेना, यहाँ पे नीचे जाके ये रिमूव करके, और अपना नीचे जाके दोबारा से अपना लोकेशन वगैरह पहले चूज कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे जाके ऑडियंस सेगमेंट में जाकर नया ऑडियंस बना लेना, एज वगैरह जेंडर वगैरह के साथ जो आपको करना हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है प्लेसमेंट का, ये मैंने आपको बताया था। दो ऑप्शन है ऑटोमेटिक मैनुअल, कि आप अपना अगर प्लेसमेंट जो है, कहाँ गया यार प्लेसमेंट का ऑप्शन, ये रहा। एक तो ढूंढने पड़ते हैं इसमें ऑप्शन यार, ये एडवांटेज प्लेसमेंट के सामने पेंसिल का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड सारे इंस्टाग्राम के सारे प्लेटफॉर्म, फीड, रील सब जगह चल जाएगा, फेसबुक वगैरह के हर जगह चल जाएगा। इसे करते हो तो यहाँ पे नीचे मैनुअल ऑप्शन आ जाएंगे कि बताओ कहाँ कहाँ चलाना चाहते हो। कोई डिवाइस वगैरह भी चूज करना चाहते हो, कहाँ के डिवाइस, यार डिवाइस, कि भाई डिवाइस में भी अगर मोबाइल को टारगेट करना चाहते हो, डेस्कटॉप को टारगेट करना चाहते हो, फेसबुक इंस्टा में से स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम को हटाना चाहता हूँ, सिर्फ फेसबुक पे अपने ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो अपने हिसाब से आप प्लेसमेंट भी चूज कर सकते हो कि रील में दिखाना है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें दुनिया भर के, देखो ये रहे। तो इसे अपने हिसाब से चूज कर लेना, बाकी तो हमेशा एडवांटेज ही चूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसके अंदर कुछ भी हरकतें ऐसी। इस वाले सेटिंग में सिर्फ यहीं तक था, इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन आ गया है लीड का, मतलब एड कॉपी आ गई है मेरी। पार्टनरशिप ऐड बताया था मैंने आपको क्या होता है। सर ब्रांड के साथ, किसी ब्रांड के साथ करना। किसी ब्रांड के साथ अगर को पार्टनरशिप करनी है तो उस वाले ब्रांड से आपको उसका कोड मांगना पड़ेगा। उसको फेसबुक में मैसेज करो, इंस्टाग्राम में मैसेज करो कि भैया हमें आपका पोस्ट कोड चाहिए, तो आप हमारे साथ वो कर लो, करना चाहते हो तो आपको अपना कोड दे देगा वो, और उसके बाद आप उससे पार्टनरशिप कर सकते हो आप उससे। इसको हटा देते हैं। आइडेंटिटी में आपको अपना जो पेज है, पेज किस नाम से था जी, वर्ल्ड एक्सप्लोर फॉर यू था ना, मेरा योर अनटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट फेसबुक लीड जनरेशन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। यार मैंने कुछ शायद वहाँ पे चूज नहीं करा है, मैंने कुछ पीछे शायद, क्या टर्म्स आ रही हैं इसकी, हो गया। ठीक है, ये तो हो गया है, ये वाला तो एरर डिजोल्व हो गया। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन साइन करनी पड़ती हैं। इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे लिंक नहीं दिखा रहा है आज भी, इसको प्लीज कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके। यहाँ से इमेज का ऐड चलाना चाहते हो या मल्टी एडवर्टाइजर यूजर का ऐड, इसमें क्या आ गया, यू कैन अपीयर इन द सेम अनटिल हेल्प प्रमोट, छोड़ो, इस सिंगल इमेज और वीडियो का ऐड चलाएंगे हम। डेस्टिनेशन होगी हमारी वेबसाइट, तो वेबसाइट का यूआरएल, ये उठाया यूआरएल मैंने। डिस्प्ले लिंक भी हमारा सेम रहेगा। ये रहा फॉर्म अप्रोच, ये रहा फॉर्म, देखो ठीक है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे
फॉर्म का नाम क्या रखना चाहते हो? लीड फॉर्म। ये किसी को दिखेगा नहीं, ये आपके लिए नाम है ये। मोर वॉल्यूम, हाई इंटेंट, यूज अ फॉर्म दैट क्विक fill a submit on mobile devices, high intent user review step that give people to confirm their info। शॉर्ट, क्विक और शॉर्ट फॉर्म चाहिए या थोड़ा बड़ा फॉर्म चाहिए जिसमें आप लोगों से डिटेल्स अच्छी खासी भरवा सको? ठीक है, तो मोर वॉल्यूम वाले चाहिए मुझे, जिसमें थोड़ा कम ज्यादा कचरा हो और जल्दी से फॉर्म भर जाए। गाइज ये वाला ऑप्शन नया आ गया है फेसबुक के अंदर, सॉरी ये सर इसी के जिसमें अंदर आ कम रहा हो है। वही बढ़िया है। हैं? सर जिसमें कम हो और जल्दी फॉर्म भर जाए वही सही है। देखो ये तो ऐसा है यार, इसमें इसमें फेक लीड आने का खतरा है इसके अंदर। इसमें कोई लिख देगा अफरोज और नंबर डाल देगा 999999, ठीक है। इस वाले को करोगे, जैसे मोबाइल नंबर डालेगा तो ओटीपी जाएगा बंदे के पास, जब तक वो ओटीपी सबमिट नहीं करेगा तब तक आप उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा बंदे का। तो इसमें क्या होगा, आपको करेक्ट मोबाइल नंबर मिलेंगे इसके अंदर। हाँ अब बताओ कौन सा बढ़िया है? हाँ सर, हायर इंटेंट वाला। है ना, लिखा हुआ है ना, रिक्वायर्ड लीड टू वेरीफाइड देयर फोन नंबर विद वन टाइम पासकोड, ठीक है। तो बंदे के पास वन टाइम कोड जाएगा, उसके बाद ही वो होगा। सर हम किसी भी साइट पे जब जाते हैं ओटीपी मांगता है तो हम खुद ही नहीं ओटीपी देते, तो कस्टमर के कैसे देख सकते हैं? कस्टमर वो जब भी तो आप इन चीजों से बचेंगे ना। कस्टमर ने जब आपका डिजिटल मार्केटिंग का ऐड देखा हाँ जी सर। और वो डिजिटल मार्केटिंग का फॉर्म भर रहा है, ये एक सिक्योर फॉर्म होगा। उसके पास जो मैसेज आएगा उस पर लिखा होगा मैसेज फ्रॉम फेसबुक, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि डू नॉट शेयर इट विद एनीबॉडी। ये वैसा वाला कोड नहीं होगा। हाँ हाँ गाइज, फेसबुक का होगा और व्हाट्सएप पे जाएगा कोड, जहां तक है ये। ठीक है, हाँ। तो वेरीफाइड होते हैं ये, ऐसी ऐसा मत समझो आप उत्कर्ष। जी सर। नहीं, मैं कह रहा था सर हम खुद ही बचते हैं इन चीजों से। नहीं, ऑब्वियसली ओटीपी वाली चीजों से देखो आदमी खुद बचता है यार, भाई ओटीपी नहीं देना भाई। तो बस यही है देखो। तो फेसबुक ने आपको दोनों ऑप्शन दिए हैं यार, इसमें कोई ऐसा जल्द वो नहीं है कि आपकी मर्जी है। तो आप पहली बार ऐड चला के देख लो बिना फॉर्म वाले, बिना ओटीपी वाले। आपको लग रहा है यार ये सारे नंबर उल्टे सीधे आ रहे हैं, तो ये डाल दो, क्या दिक्कत है। देखो यार, ऑलवेज गो विद द क्वालिटी। 100 फॉर्म आ गए दिन के, 100 फॉर्म में से 50 नंबर मिल गए रॉन्ग नंबर, क्या फायदा? दिन जी में सर। 5 फॉर्म आ रहे हैं, क्या पता 4 लीड कन्वर्ट हो जाएं। तो बुरा क्या है इसमें? ठीक है, तो इसलिए जी सर। अभी आया है ऑप्शन रिसेंटली, झूठ नहीं बोल रहा मैं, 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे लग रहा है इसका हुए अभी। मैंने सुना तो था कहीं ना कहीं कि ये अब ओटीपी मांगता है, लेकिन मैंने देखा आज पहली बार है ये। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग सेटिंग, सेलेक्ट हु कैन सबमिट एंड शेयर द फॉर्म, ओपन फॉर्म कैन हेल्प यू रीच और पीपल, ओनली पीपल हु आर डिलीवर्ड यू एड डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म, योर एड कैन बी शेयर्ड एनीवन। आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि जैसे कि मैं अपनी फेसबुक चला रहा हूँ तो मैंने उस पर फॉर्म खोला, मैं भर सकता हूँ, या मैं उस फॉर्म को, या फिर मैं उस ऐड को, नीचे ऑप्शन आता है ना पोस्ट का, शेयर का बटन आता है नीचे। अगर मुझे आपका ऐड दिखा, वहां पे शेयर का बटन आता है, जैसे रील वगैरह शेयर करते हैं, तो अगर आप ये लगा देंगे तो अगर मैंने किसी को शेयर करी ना, वो लीड शेयर करा मैंने किसी को फॉर्म के लिए, फॉर्म भर ले, तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। अगर आप इसे ओपन कर देंगे तो बंदा फॉर्म भर सकता है कहीं पे भी। मतलब मैंने किसी को शेयर करा 5 लोगों को, तो आप 5 लोग भी उस ऐड को देख के फॉर्म भर सकते हैं उसमें। क्लियर है? तो इसको हमेशा ओके सर। ओपन रखना, कोशिश करना ओपन रहे ये। वैसे ओपन ना भी रखो तो वैसे मेरे लिए बेटर, मेरे को लग रहा है बेटर है। गलती से ऐसा भी हो सकता है कॉम्पिटिटर है आपके, कॉम्पिटिटर को आपका ऐड दिख गया, पता चला कॉम्पिटिटर ने क्लास में बैठ के बच्चों को, अपने सारे बच्चों को वो फॉर्म शेयर कर दिया और सबसे बोला कि एक काम करो गलत नंबर डाल के फॉर्म भर दो। हम्म। थोड़ा इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं रील देख रहा हूँ बैठ के इंस्टाग्राम पे, आपका आपका ऐड आ गया बीच में। साइड में शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर कर दूंगा रील अपने दोस्त को, कहूंगा ले भाई डिस मार्केटिंग का फॉर्म भर ले तू भी जा। तो ओपन कर दूंगा तो वो भी फॉर्म भर के सबमिट कर सकता है और आपके पास डेटा आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन कर दूंगा तो रील तो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जैसे फॉर्म खोलेगा ना, वो फॉर्म खुलेगा नहीं उसके पास वो। ठीक है, तो बस ये है। नेक्स्ट करते हैं।
इंट्रोडक्शन, यूज द इमेज ऑफ योर एड। तो आपके जो इमेज, जो एड में अपनी इमेज डाली होगी वो यूज करना चाहते हैं, फॉर्म के ऊपर दिखाई देगी यहाँ पे, वो ऊपर टॉप पे ऐसे, तो आप इसको यस कर देना। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन आंसर क्या क्या पूछना चाहते हो आप, कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और मोबाइल, ईमेल एड्रेस, फुल नेम और मोबाइल नंबर पूछना चाहते हो आप डेफिनेटली। कोई सवाल जवाब पूछना चाहते हो आप उससे, आप जैसे कि शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछना चाहते हो उससे आप, ऑप्शन जैसे कि आप पूछना चाहते हो व्हेन डिड यू वांट टू गेट स्टार्टेड, ये सवाल हो गया। और आंसर वो नीचे मल्टीपल चॉइस में आप उसको डाल सकते हो, क्या डालना है आपको मल्टीपल चॉइस में आंसर, मतलब ये छोड़ दो, मेरे को ये बिल्कुल बेकार लगता है, ये क्वेश्चन आंसर तो मत ही डालो इंसान, बस ये चीज़ रहने दो। ईमेल एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर, इसमें से भी अगर आपको कुछ गायब करना है तो वो गायब भी कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे भाई आपको नाम पूछना, नंबर पूछना है, और आपको पूछना है उसमें जेंडर पूछना है आपको बंदे का, तो आप जेंडर डाल सकते हो यहाँ पे आप। या आपको कुछ और पूछना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछनी है, या फिर आपको उसका आधार कार्ड नंबर पूछना है तो वो पूछ सकते हो आप। फुल नेम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर है, उससे आपको पूछना है कि कंट्री कौन सी है तो कंट्री पूछ सकते हो उससे आप, ठीक है। यस आगे सर। बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल होना चाहिए वेबसाइट पे, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। डिस्क्लेमर होना चाहिए आपका छोटा सा, मतलब कि चैट जीपीटी से ले लेना, वेलकम टू माय वेबसाइट, कुछ भी ले लेना मतलब इसको तो। सो कुछ इस तरह का दिखेगा आपका फॉर्म, देख लीजिएगा जी गाइज, ऐसे करके फॉर्म खुलेगा आपका। जैसे बंदा क्लिक करेगा आपके फॉर्म पे, चार चीज़ें भरेगा, चार चीज़ें भरने के बाद ऐसे करके कोड आएगा, मोबाइल नंबर पे कोड डालेगा, फिर आ जाएगा ये कि आप मतलब उसके पास एक ऑप्शन जाएगा कि रिव्यू कर लो अपनी इन्फॉर्मेशन क्या क्या डाली है आपने, वो रिव्यू ऐसे दिखेगा उसको, मतलब कस्टमर को रिव्यू कर सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद लास्ट में थैंक यू, यू आर ऑल सेट, और अपना बंदा क्लिक कर देगा। और नीचे उसके पास ऑप्शन भी आएगा यहाँ पे व्यू वेबसाइट का, कि बंदा चाहे तो फॉर्म भरने के बाद अगर आपकी वेबसाइट पे भी घूम के आना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके घूम के आ सकता है, ठीक है। क्रिएट फॉर्म, फॉर्म बन गया है आपका, ऐड रेडी है आपका ऑलमोस्ट। गूगल शीट वगैरह से भी अब नया ऑप्शन आ गया है कि गूगल शीट भी कनेक्ट कर सकते हो इसमें, कि आपके जो लीड है गूगल शीट पे आती रहेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन फेसबुक एड सेंटर एक खुद का अपना प्लेटफॉर्म देता है, वहां से आप लीड डाउनलोड कर सकते हैं आराम से आप, वो भी एक्सेल में आ जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक इतना ही था, ये ऐड हमारा। फोटो वगैरह आपको ऊपर मैंने बताया था कि यहाँ पे आप फोटो वगैरह अपना ऐड कर सकते हो अपने ऊपर, फोटो नहीं, फोटो नीचे आएगा, रुको एक सेकंड। क्रिएटिव यहाँ पे आएंगे आपकी, कि आपको क्या क्रिएटिव ऐड करनी है आपको। जैसे मुझे ये क्रिएटिव ऐड करनी है, ठीक है, ऐसे करके। और देखो टाइटल वगैरह ये रहे आपके, सो टाइटल, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। और जो बंदा कॉल का, वो आपको जो बटन लगाना है, बुक नाउ लगाना है या क्या लगाना है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं आपकी मर्जी से। बंदा क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म आपका नीचे ही आएगा, यहाँ पे आपका देखो दिख रहा है आपको फॉर्म, ये रहा फॉर्म आपका, यहीं पे आएगा आपका। तो बंदा फॉर्म भी भर सकता है और बंदा आपकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकता है, क्योंकि आपने दोनों ऑप्शन चूज करे हैं, इंस्टेंट फॉर्म का भी चूज करा है और वेबसाइट का भी चूज करा है। तो वेबसाइट का वही यूआरएल डालिएगा जिस यूआरएल पे आपका फॉर्म लगा हुआ हो। जैसे कि इस वेबसाइट पे अगर मैं बात करूं तो इस पे फॉर्म कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ पता नहीं। जैसे मुझे यहाँ पे मेरा फॉर्म दे रखा है कॉन्टैक्ट पे, ये रहा, है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं इसी पेज का यूआरएल डालूंगा अपना, ताकि बंदा यहाँ पे भी आके फॉर्म भर सके। और एक इंस्टेंट फॉर्म तो मैंने उसको लगा के वहाँ पे दिया ही है, तो दोनों ही चीज कर सकता है वो। क्लियर है? यस सर। ये सर तो हो जाएगी, ये ऐड बना के देख लेना, तो ये सर अच्छा लगेगा सुनने में। नहीं सर, ये तो बन जाएगा ये सर। सर। सिंपल है, कुछ नहीं है।
अब इसके बाद जो अगला ऐड बताऊंगा वो बताऊंगा मैं आपको अवेयरनेस का ऐड, मतलब कि लीड वगैरह भी नहीं भरवानी और क्लिक्स वगैरह भी नहीं लाने, सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है, मतलब अपने पोस्टर दिखाने हैं, अपने लोगो वगैरह दिखाने हैं या फिर अपने टाइटल वगैरह दिखाने हैं, लेकिन क्लिकेबल नहीं होंगी वो हाँ चीज़। सर ये सर ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऐड बच गया? इसके बाद बताऊंगा मैं आपको वीडियो ऐड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन को समझेंगे लिंक्डइन क्या है। उसके बाद लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म देखेंगे, लिंक्डइन पेज बनाना सीखेंगे और लिंक्डइन के ऐड बनाना सीखेंगे हम सारे के सारे। सर लिंक्डइन पे भी ऐड चलाते हैं क्या? लिंक्डइन का पता है दिन का बजट कितना होता है मिनिमम? हाँ सर उस पर महंगा चलता है ना, इसलिए चलाते नहीं जल्दी बताओ से। कितना होता होगा दिन का, मतलब लेता ही नहीं है उससे नीचे बजट, बताओ कितने का होता होगा, आइडिया सोचो। आइडिया सर 10K से ऊपर। 5000, 5000। 5,000 10K। 5000 रुपये से पता है नीचे नीचे का बजट ही नहीं लेता भाई वो। मतलब मिनिमम 5000 रुपये रोज का बजट चाहिए उसे डेली का। तो सर उसमें टारगेट क्या करते हैं? उसमें तो सब प्रोफेशनल रहते हैं। टारगेट करते हैं बी टू बी को, बी टू बी टारगेट होते हैं वहाँ पे, मतलब कस्टमर टारगेट तो नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैनेजर है कंपनियों के, इस कंपनियों के सीईओ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पेज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं। अब सोचो तुमने खोल रखा है लेनोवो का स्टोर खोला हुआ है तुमने, तुम लैपटॉप सप्लाई करते हो, तो तुम अपने लैपटॉप के ऐड चलाओगे, कोई कंपनी देखेगी तुम्हारे ऐड को और तुमसे वो 1000 लैपटॉप का तुम्हें ऑर्डर दे देगी, 2000 लैपटॉप का तुम्हें ऑर्डर दे देगी। तो समझ रहे हो, तो इसलिए 5000 रुपये का बजट मांगता है वो, क्योंकि तुम्हारी डील वहाँ पे एक साथ करोड़ों रुपए की डील होती है तुम्हारी डायरेक्टली वहाँ पे एक साथ। अच्छा।